हे गाइस, वेलकम है आप सभी का एक और ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ से होंगे और मजे में होंगे। आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गाइस। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, करीबन अभी जो है ना 7:30 का टाइम हो और दिन जो है ना आज बृहस्पति है। तो गाइस अब आज की जो है ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतना सारा काम मुझे पड़ जाएगा, क्योंकि अचानक से ही रात में कुछ ऐसा हुआ है ना कि मुझे बस सबसे पहले किचन की क्लीनिंग का काम सुबह-सुबह उठ के मैं कर रही हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो कल से जाके जो है ना मंदिर में पूजा की शुरुआत हो रही है, जिसमें एक नए मंदिर की स्थापना की जा रही है, जिसे शीतला मंदिर कहा जाएगा और उन्हीं की देवी का पूजा भी पूरे गाँव में एक तरह से है। तो उसी मंदिर की जो है ना हमें क्या है ना कलश यात्रा करनी है। तो बस यहाँ पे मुझे जो है ना आज मतलब सिद्ध खाना खाना है, कहिए तो अरवा का जो खाना होता है ना बस वही खाना है, और वो सिंधा नमक में ही तैयार किया जाता है। और जितने भी लहसुन प्याज की चीजें हैं ना वो सारी चीज बाहर करने होंगे। तो किचन की ही सबसे पहले मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ और आज मुझे बहुत सारा काम पड़ गया है। वैसे गाइस अभी जो है ना दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मुझे जो है ना आज बहुत बड़ा ही मतलब कहिए तो बहुत जल्दबाजी वाला काम मिल गया है। ये है पूरी एक साड़ी मुझे कंप्लीट करनी है। तो मैं सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, जो कि मुझे कल साड़ी पहननी है। वैसे सूट वगैरह मैं नए में एक्स्ट्रा रखती हूँ, लेकिन कल के जो दिन है ना मुझे अखंड साड़ी की ज़रूरत है। मतलब बिल्कुल नई साड़ी होनी चाहिए और सबसे उसमें जो है ना काला भी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल पीली वाली साड़ी थी और यहाँ पे मैं ब्लाउज काट रही हूँ। और ज़्यादातर साड़ी वगैरह जो होता है ना मैं त्योहार वाले दिन में ही लेती हूँ। वैसे मेरे पास कोई साड़ी नई नहीं रखी हुई थी। तो यहाँ पे ये साड़ी ही एक थी जो कि वो मम्मी की थी और ये कॉटन की साड़ी थी। तो कॉटन की साड़ी थोड़ा वेयर अब करना बाबू मेरा छो मुश्किल के होता उठ है, गया, नई बाबू साड़ी मेरा में छो के प्लेट उठ गया। लगाना भी थोड़ा मुश्किल देखो हो देखो। जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अचानक से कोई भी क्या चीज़ें खाना है आ बेटा? जाती हैं ना तो अभी मार्केट का मम्मा। काम मैं नहीं कर क्या सकती। क्या क्या? तो यही वाली साड़ी मैं तैयार कर रही हूँ और आज बाबू बिल्कुल भी बाबू नहीं रह खाए, रहा था, मम्मा बहुत ज़्यादा खाए। परेशान करके रखा है ये। अभी जो है सो के उठा है दोपहर में। तो मैंने ब्लाउज़ की कटिंग तो कर ली थी, लेकिन अभी मैं इसकी सिलाई नहीं कर क्या? पाऊँगी। और अभी बड़ी मैं बड़ी बाबू को है, दोपहर बहुत का बड़ी खाना बड़ी पहले बिल्डिंग खिला दूँगी, उसके बाद है। मैं फिर से अपने काम में देखो लगूँगी। देखो। तब तक भाभी नींद आ सारा रहा है किचन में बाबू को, खाना भाई वगैरह नींदू की आ रहा है तैयारी बाबू को कर मेरा। ली है उन्होंने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे चने की दाल भाभी ने तैयार कर लिया है और इसके तड़के लगाने की तैयारी चल रही है। यहाँ साथ में चावल भी रेडी हो गया है। चावल में आज अरवा बना है और सारे मसाले जो हैं अलग से आए हुए थे, तो यहाँ पे सबको अलग से रख लिए हैं। और जो भी धीरे धीरे मसाले जो करो रेगुलर दीदी। में यूज़ कर रहे थे उसको निकाल दिए हैं। यहाँ पे जीरा का तड़का लगाया जाएगा और साथ में आलू गोभी की जो है ना सूखी वाली सब्जी बनी हुई है। और यहाँ बस जल्दबाजी में काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो इतनी चीज़ें बन गई, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो है खाना खाने के बाद ही मैं और काम बढ़ाऊँगी, जो कि मुझे सिलाई से क्या जुड़ा कर हुआ रहा है। है और बाबू? मम्मी ने आज बहुत सारा काम कर लिया है, क्योंकि रेगुलर क्या कर रहा है जो भी बेटू? पर्दे वगैरह थे गंदा वो लगा सारे लिए। निकाल दिए गए थे। तो अब वो धुलने के बाद जो है मम्मी सब फैला देगी, तो एक-एक करके इस तरीके से सूख जाएगा। और मम्मी भी ने बाल को धो लिया था। पर्दे तो नीचे वाले कमरे के मैंने निकाले हुए थे। और यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ चावल है, साथ में पापड़ है, चने की दाल, आलू गोभी की सब्जी और ये है चक्का। तो किन-किन के घरों में चक्का बोला जाता है मुझे कमेंट्स कीजिएगा। ये हमारे जो है लौकी के चक्के तैयार हो गए थे और बहुत ही टेस्टी लगता है, बेसन के साथ इसे तैयार किया जाता है। और यहाँ मैं खा लेती हूँ पहले, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। और अभी जो है ना और इसके बाद जो है ना किचन का तो काम मैंने करीबन 10 साढ़े 10 बजते निपटा लिया था। उसके बाद भी बहुत सारे काम थे, जो कि सफाई करते-करते मुझे इतना टाइम हो गया नहाते-धोते।
और साथ में अभी मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ सुबह में। और यहाँ पे देखिए हमारी सुबह हो गई है और करीबन अभी मैं उठ गई हूँ। करीबन अभी जो है ना 6 बज रहे हैं और 6 बजे मैं सबसे पहले बाहर धो रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरा बाहर का एरिया जितना भी है धो लेंगे, साफ कर देंगे। वैसे मुझे क्या है ना, अंदर अंदर मैं पोछा लगा लूँगी। तो पहले मैंने झाड़ू लगाया सुबह का, उसके बाद यहाँ पे मैं धोने के बाद फिर पोछा वगैरह लगा दूँगी। उसके बाद हम तैयार हो जाएंगे। और कल ही जाके मैंने सारे ब्लाउज़ वगैरह जो भी थे साथ में, उसमें पेटीकोट मुझे लगाना था, जो कि वो भी मुझे सिलना ही पड़ गया। अगर मैं मार्केट जाती तो वो सारी चीज़ें रेडीमेड भी ले लेती, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था। मुझे सारे चीज़ों को रात में ही कंप्लीट करना पड़ा, तो और भी ज़्यादा परेशानी हो गया, क्योंकि जिस दिन मैं सिलाई बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ जाता है। तो यहाँ पे मैं सारे बाहर पहले धो लूँगी। और पापा जा रहे हैं दूध लाने के लिए, क्योंकि ये सुबह सुबह ही दूध लाने के लिए निकल जाते हैं। तो गाइज अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने आज कॉटन की साड़ी डाली है। और ये साड़ी की जो है ना प्लेट लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर लग जाता है। तो अभी मैंने देखिए इस तरीके से रेडी हो गई हूँ और निकलूँगी थोड़े टाइम के लिए मंदिर, जहाँ की मुझे कलश यात्रा के लिए आज निकलना है। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। और अभी जो है मैंने सिर्फ मंगलसूत्र डाला था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, गला बिल्कुल खाली खाली से लग रहा था। छोटे वाले जो मंगलसूत्र होते हैं ना, तो वो गले तक रहते हैं, तो मैं वो सिर्फ पहन के रहती हूँ। रेगुलर में भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी जो है ना लंबे वाले मंगलसूत्र मैंने पहने, तो वो खाली खाली गला मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने एक गले का डाल दिया है। और कान की जो होती है ईयररिंग्स मैंने वही डाली है जो मेरे गोल्ड की है ना, तो बस वही है। साथ में मैंने मांग भर ली है और नाक पर से मैंने सिंदूर भी लगाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। पैरों में अलता वगैरह मैं पहले ही लगा ली थी, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, साड़ी में कलर लग जाता है तो वो ठीक नहीं लगता है। और बाबू यहाँ मेरा सो के उठ गया था, तब तक बाहर मैं चला नहा गया। धो ली थी, पूजा भी कर ली थी और बाहर मेरी नहीं गया है, सारे यहाँ काम लो हो लो लो गए थे। अब चला जाएगा। तो यहाँ पे जा बाबू गया। खेल रहा था बॉल, और ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि इसे पता चल गया था। आजकल पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है। जैसे मैं कोई भी कहीं मार्केट वगैरह भी जाती हूँ ना, या मैं कोई भी कपड़े नए डाल लेती हूँ, तो इसे लगता है कि मैं इसे छोड़ के कहीं चली जाऊँगी, तो ये समझ जाता है और ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। तो मैं किसी तरीके से निकल पाई हूँ। और ये हमारा यहाँ पे जो है ना पंचायत भवन है, जो कि यहाँ पे सभी को आना था। जितनी भी कन्याएं थी ना, जो भी महिलाएं थी, वो सभी को यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद ये है कलश, जो कि बोरियों में भर के रखे हुए थे, तो एक एक करके बोरियां यहाँ खोली जा रही है और सबको कलश निकाल के दिया जाएगा। और अभी जो है ना मैंने माता की चुनरी भी ले ली है। साथ में यहाँ पे देखिए मैंने माथे पे भी जय माता की पट्टी वगैरह लगा ली है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी गाइस। चलिए अभी जो है ना मैं चल रही हूँ नदी पे, जो कि हमारी गांव की नदी है और बहुत ही शीतल पानी है यहाँ का। आप देख लो, बहुत ही चारों साइड घने पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। और नदी में पानी कुछ इस तरीके से, कहीं कहीं पे पानी बहुत गहरा था और कहीं कहीं बिल्कुल मतलब पानी नहीं के बराबर थी। तो ऐसे मौसम में अभी कुछ ऐसा ही नदी का हाल होता है। बाद में जब बारिश की मौसम आएगी ना, तो भर भर के इन नदियों में पानी होता है और उसमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम सब एक और खड़े हो गए थे
और गाइस अभी जो है खत्म हो गया था क्योंकि पूजा हो रही है। 9 कलश जो थे वो मंदिर के अंदर स्थापित होने वाले थे, तो उन कलश की पूजा की जानी थी और यहाँ पे वही कलश हम सभी को उठाने थे। तो बाकी जो कलश थे वो सभी को अपने-अपने हाथों में रखना था, तो सभी वैसे ही बिल्कुल खड़े थे और जैसे पूजा हो जाने के बाद अब ये स्वास्तिक कलश था, ये हम सभी को उठा लेने के बाद सारे कलश में जल जो है नदी से भर लेना था। तो यहाँ पे उसी की पूजा की तैयारी हो रही थी और साथ में हम सभी को जो है ना पहले तो ऊँचे वाले जगह पे खड़े थे, लेकिन जैसे ही पंडित जी आने के बाद उन्होंने कहा सभी कोई कलश के बिल्कुल नज़दीक में आ जाइए। तो जिस तरफ हम सभी थे ना, उधर पानी बहुत ज़्यादा था, तो पूरी साड़ी भी गीली हो गई थी। मैं सोच रही थी कि गीली साड़ी में मैं कैसे चलूँगी? लेकिन चलो वो कॉटन की है तो मुझे थोड़ा टेंशन कम था, वो सूख जाएगी। और अभी जो है कलश यात्रा की शुरुआत हो गई है और हम सभी देखिए गाँव से निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर-सा माहौल है गाँव का भी। तो यहाँ पे मतलब कहिए तो पूरा ढोल वगैरह, बाजे वगैरह सभी चीज़ की व्यवस्थाएँ की गई थी क्योंकि देखिए आप आगे से लेके पीछे तक कलश ही कलश आपको दिखाई देंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा था, गाँव का माहौल ही बदल चुका था। तो यहाँ पे ऐसे ही हमारे गाँव में कोई भी त्योहार होते हैं, कोई भी फंक्शन होता है ना, तो मिल-जुल कर ऐसे ही मनाते हैं। तो यहाँ तक ही वीडियो को मैं रहने देती हूँ और गाइज़ आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय-बाय।